Welcome back, dear children. This is the part 3 of the topic physical properties of haloalkanes and haloarenes of the chapter haloalkanes and haloarenes of class 12. So, in this topic or in this video, children, I'll be completing the remaining 4 physical properties, and then this topic will be over, children. So, the third property is the density. So, children, when we talk about the density, it depends totally on the size. So, as fluorine and chlorine are having a smaller size, so they will be lighter as compared to water. So, fluoro and chloroalkanes are lighter than water, while children, the bromine, iodo, and polychloro derivatives will be heavier than water. And one more thing, the one with having more carbon atom will be having more density, and the one which will be having less number of carbon atoms in haloalkanes will be having less density. So two things covered in this density. Fluoro and chloroalkanes are lighter than water, while bromo and iodo, being greater in size, will be heavier than water. And children, with the increase in the number of carbon atoms, we know that the density will increase. जैसे जैसे number of carbon atoms बढ़ेंगे, वैसे वैसे density भी बढ़ेगी. Next, children, is solubility. Important topic, and I'll make you understand this well. So, solubility. So, children, if I try to dissolve haloalkanes in water, then what happens, children? There are basically two forces of attraction. अगर मुझे haloalkanes को वाटर में डिज़ोल्व करना है, तो पहली बात ये कि जो haloalkanes में जो बॉन्ड है उसको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड है उसको ब्रेक करना पड़ेगा. यानी कि पहले मुझे हलोअल्केन्स के बॉन्ड ब्रेक करने पड़ते हैं और वाटर के बॉन्ड ब्रेक करने पड़ते हैं. उसके बाद नए बॉन्ड बनाने पड़ते हैं हलोअल्केन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में. अगर जो बॉन्ड मुझे ब्रेक करना है उसमें कम एनर्जी लगे तो नया बॉन्ड इजीली फॉर्म हो जाता है. बट अगर जो पुराना बॉन्ड है, यानी हलोअल्केन्स के बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, और मुझे उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उस केस में फिर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो नया बॉन्ड इजीली फॉर्म नहीं होता. यानी कि तब जो हलोअल्केन है वो वाटर में इजीली डिज़ोल्व नहीं होता. तो फर्स्ट थिंग, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हलोअल्केन मॉलिक्यूल्स के बीच में वो मुझे ब्रेक करने हैं, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वाटर मॉलिक्यूल के बीच में वो ब्रेक करना है. तो अब जब मुझे इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत लगेगी और कम एनर्जी रिलीज़ होगी. ठीक है, जब हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे. ठीक है, तो ऐसा होता है जनरली कि लेस एनर्जी तो रिलीज़ होती है जब वाटर मॉलिक्यूल और हलोअल्केन के बीच में बॉन्ड फॉर्म करने होते हैं, पर मोर एनर्जी की ज़रूरत होती है तब जब इनके बीच के बॉन्ड्स, हलोअल्केन का बॉन्ड ब्रेक करना होता है, वाटर मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक करना होता है. तो ऐसे केस में क्या होता है बेटा, जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है. कब? जब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए और लेस एनर्जी रिलीज़ होती है. तो ऐसा ही इनके केस में होता है. इसीलिए जो सॉल्युबिलिटी है हलोअल्केन्स की वाटर में वो लेस है. वहीं अगर हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात करें तो उनमें हलोअल्केन्स आर इजीली सॉल्युबल, बिकॉज जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हलोअल्केन और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, उसके लिए सेम एनर्जी की ही ज़रूरत होती है जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है. देखो क्या होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उनके बीच के बॉन्ड ब्रेक करने हैं और
जो हेलो अल्केन है उनके भी बीच के बॉन्ड ब्रेक करने हैं। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है एक्स। अब नया बॉन्ड ब्रेक हो गए इनके भी और इनके भी, बट अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद मॉलिक्यूल्स बने हैं उनके बीच में बॉन्ड बनाना है। तो वो बॉन्ड बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो भी एक्स ही चाहिए थी। तो इक्वल इक्वल एनर्जी थी, जितना एनर्जी इनके बीच के बॉन्ड ब्रेक करने और इनके बीच के बॉन्ड ब्रेक करने के लिए चाहिए थी उतनी ही एनर्जी दोनों के बीच के बॉन्ड को जोड़ने के लिए चाहिए थी। तो सेम मैग्नीट्यूड था दोनों एनर्जीज़ का, तो इसीलिए वो उसमें सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या करती है, डिक्रीज़ करती है जैसे जैसे सी एक्स बॉन्ड डिक्रीज़ होती है स्ट्रेंथ। सो चिल्ड्रन, एज यू नो द स्ट्रेंथ ऑफ आर एफ बॉन्ड इज मैक्सिमम बिकॉज साइज छोटा होगा। व्हेन द साइज इज स्मॉल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी स्ट्रॉन्ग, एंड हियर द साइज इज मोर। व्हेन द साइज इज मोर ऑफ आयोडीन, जब वो दूर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने आप कम हो जाएंगे। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे तो उससे कोई भी, इन दोनों के बॉन्ड को कोई भी ब्रेक कर सकता है। जब इनके बॉन्ड को कोई भी ब्रेक कर सकता है तो उस केस में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो स्टेबिलिटी कम रहेगी। सो दिस विल हैव लीस्ट स्टेबिलिटी ड्यू टू लार्जेस्ट साइज, दिस विल हैव मैक्सिमम स्टेबिलिटी ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन डाइपोल मोमेंट। हियर the dipole moment of CS3Cl. Here children, fluorine, chlorine, bromine, iodine, these are the four halogens, and we know that the size of fluorine is less as compared to chlorine, and chlorine is having less size as compared to bromine, and bromine has less size as compared to iodine. So iodine is having maximum size, fluorine is having smallest size in case of these four halogens. But children, the electronegativity of chlorine is more as compared to but children, electronegativity of fluorine is more as compared to electronegativity of chlorine. So the one with more electronegativity should have more dipole moment, but here children, the this fluorine is more electronegative, should have more dipole moment, but the dipole moment of CS3Cl is more as compared to dipole moment of CS3F. But the size of, then why this happened children, because chlorine is less electronegative, fluorine is more electronegative, तो उसकी वजह से फ्लोरीन जो था उसका वो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होना चाहिए था क्लोरीन के कंपैरिजन, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो फ्लोरीन का साइज़ होता है बहुत स्मॉल होता है, तो उसकी वजह से वो साइज स्मॉल होने की वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफ़ेक्ट होगा वो उसको ओवरवे कर लेगा, जिसकी वजह से ये इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, इसका उससे कम। ठीक है, बट फ्लोरीन का बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो मोर होगा CH3Br और CH3I से। क्योंकि ओके चिल्ड्रन, दोबारा समझाती हूँ मैं आपको, जो फ्लोरीन था वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होना चाहिए था क्लोरीन से, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा था। तो साइज़ छोटा होने की वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट था वो ओवरवे हो गया, जिसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।